फ्रेंड्स, आई एम नरेश चावला। आज का अपना टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ये क्या है? ये बेसिक है परसेंटेज का, एवरेज का, या फिर अपने को CI SI निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो इन सब टॉपिक का बेसिक जो है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन है। अपन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो पहले उसका रेशियो निकालते हैं, जिससे क्या होता है क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। तो अपन आज पहले समझ लेते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद में कैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन का यूज़ करते हैं परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगा, ठीक है, जब अपन परसेंटेज पढ़ेंगे तब। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन अपना है कि A और B का जो रेशियो है वो 3:4 है, तथा B और C का जो रेशियो है वो 5:6 है। तो A, B और C का जो रेशियो है वो अपने को ज्ञात करना है। तो अपन जो क्वेश्चन था वो ये था कि A/B कितना दिया हुआ है? A/B दिया हुआ है 3:4 और B/C जो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है, ठीक है, 2:3 दिया हुआ है। अब अपने को जो निकालना है वो क्या निकालना है? A/B/C, ये अपने को फाइंड आउट करना है। देखो, इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको निकालने का बहुत ही ईजी तरीका है। इसको निकालने का ईजी तरीका ये, अपन पहले जिसका रेशियो निकालना है उसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया। अब अपने को पता है कि A/B कितना है। A/B जो है वो 3:4 है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं B/4 कितना, B/C कितना है, ठीक है। तो B और C का अनुपात कितना है? B/C वो है 2:3। अब अपन क्या करते हैं, जैसे मेरे पास में एक तो यहाँ पे ब्लैंक है और एक यहाँ पे ब्लैंक है, तो इनको ब्लैंक को भरने के लिए इनके साइड में जो नंबर है वो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 के आगे ब्लैंक है, खाली है, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा? 4 लिख दूंगा। यहाँ पे 2 है, 2 के आगे जो है इस तरफ क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैंक है, खाली है, तो यहाँ पे भी 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? गुणा करना है इनको। तो गुणा कर लो इसको। इसका कितना हो गया? 6। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 6, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा। अब अपने को ये देखना है कि अगर ये तीनों किसी कॉमन नंबर से कट हो रहे हैं तो वो क्या होगा? उससे कट कर देते हैं। ये किससे कट हो रहा है? ये कट हो रहा है 2 से, तो ये 3:4 अगर 2 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। ये था अपना मेथड 1, ठीक है। ये कौन सा मेथड था? फर्स्ट मेथड था अपना। अब मैं इसका सेकंड मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है। इसका सेकंड मेथड कैसे होगा? देखो, सेकंड मेथड अब बहुत इजी है वो भी। देखो, सेकंड मेथड ये होता है कि A/B जो है वो अपने को दिया हुआ है 3:4 और यहाँ पे जो B/C जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने को 2:3। तो अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे B का रेशियो 4 था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी B का रेशियो अगर 4 कर दूँ, अगर इसको मतलब B का रेशियो दोनों इक्वेशन में अगर मैं सेम कर दूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूँ, इसको इक्वेशन 2 कहूँ, अगर B दोनों में कॉमन है, अगर B को सेम कर दूंगा तो वो क्या होगा? रेशियो को, जैसे मैं इसको अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो B/C, अगर मैं इसको 4 करूँगा तो इसको भी 6 करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो अपन क्या करते हैं, अब सेम नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे A/B/C है। देखो, यहाँ से A की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ पे B की वैल्यू कितनी? दोनों में सेम है, 4। और यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है? 6। देखो, दोनों क्वेश्चन में जो आंसर आया वो बिल्कुल सेम है। तो दोनों मेथड से अपन यूज़ कर सकते हैं। जिसको ये मेथड समझ में नहीं आया वो सिंपल तरीके से भी कर सकता है। इसका अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको एक और ट्रिक बता दूंगा कि कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए अपन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो है कि A/B जो है वो 1:2 है, B/C जो है वो 2:3 है और C/D जो है वो 3:4 है, ठीक है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है? A/B/C/D फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली है कि A/B जो दिया हुआ है अपने को वो दिया हुआ है 1:2, ठीक है। और B/C जो दिया हुआ है B/C
सी, वो कितना दिया हुआ है अपने पास में 2:3, ठीक है। और सी रेशियो डी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:4, 3:4। तो अपने को क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख देना है, A/B/C/D, ठीक है। A/B की वैल्यू कितनी है, मेथड 1 से करने पर 2, ठीक है। ये अपने पास में खाली रहेगा दोनों जगह, ठीक है। नेक्स्ट B/C कितना हुआ 2:3, यहाँ पे भी खाली रहेगा और यहाँ पे भी खाली रहेगा। अपना जो है वो C/D कितना है 3:4 है। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है। मैंने क्या कहा था, अगर किसी नंबर के पास में बाजू वाले साइड में अगर खाली है तो वही नंबर आता है। यहाँ पे 2, इसके बाजू में खाली है तो यहाँ पे भी 2, इसके लेफ्ट हैंड साइड में खाली है तो यहाँ पे 2, और इसके राइट हैंड साइड में ब्लैंक है तो यहाँ पे 3, और दोनों जगह यहाँ पे क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह क्या आ गया 3 आ गया। तो अपन क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 18 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 आएगा, ठीक है। अब मेरे को पता है कि सभी नंबर किससे कट रहे हैं, 6 से डिवाइड हो रहे हैं। 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो रहा है 1:2:3:4 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको करने की एक और बेस्ट ट्रिक है। बेस्ट ट्रिक जो है वो बहुत अच्छी ट्रिक है, उसको बहुत अच्छे से समझना आप लोग कि A/B कितना दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है 1:2, B/C कितना दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है 2:3, C/D कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। अब देखो मेरे को ये देखना है कि अगर इनका मध्य अनुपात इसमें क्या है B और C है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, देखो B का अनुपात यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में 2 है। देखो A अनुपात B था तो यहाँ B की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे B अनुपात C है तो यहाँ पे भी B की वैल्यू 2 ही है। अब मेरे को देखना है किसका, C का देखना है। अगर यहाँ पे C का जो वैल्यू है वो 3 है और यहाँ पे भी C का वैल्यू जो है वो 3 है, तो अपने को मध्य अनुपात अगर ये सेम है, तो अपना जो है वो लास्ट डिजिट वाले जो अनुपात होते हैं A अनुपात और D अनुपात, ये भी क्या होंगे सेम होंगे। तो इसको अपन सीधा लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही अनुपात अपन लिख सकते हैं, A अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात। तो आप देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसमें भी 1:2, 2:3:4 आ रहा है, 1:2:3:4 आ रहा है, ठीक है। सब में सेम आ रहा है। तो अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो अपना एक एग्जाम्पल ये है कि A/B जो है, ठीक है, वो दिया हुआ है अपने पास में 4:3, ठीक है। और B/C जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि A/B/C की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें क्या करना है अपने को, वही A/B B/C कितना है 4:3 3:2। अब मेरे को पता है कि अगर मध्य अनुपात बराबर है, B की वैल्यू दोनों में सेम है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सीधा मैं लिख सकता हूँ A/B/C जो होगा वो होगा 4:3:2 होगा। समझ में आ रहा है। तो मेरे को बड़ा वाला मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल मेथड से भी कर सकता हूँ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा अलग तरीके से पूछता है। अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2A अगर 3B के बराबर है, 2A 3B के बराबर है, तो A अनुपात B A/B फाइंड आउट कीजिए, उसको ज्ञात करना है। तो अपने को क्या करना रहता है कि इसकी वैल्यू इसके नीचे आ जाती है और इसकी वैल्यू इसके नीचे आ जाती है, क्रॉस कर देते हैं। तो अगर अपने को A/B निकालना है तो वो 3:2 हो जाता है। इस तरीके के
कई बार क्वेश्चन सिंपल तरीके से पूछ लेते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर 2a 3b के बराबर है और a/b अगर अपने को निकालना है तो अपन क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को अगर वो आगे बढ़ा देता और एक और चीज़ ये दे देता कि अगर 2b जो है वो 5c के बराबर है, 5c के, तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से b/c फाइंड आउट कर लूँगा। 5 और यहाँ पे c का कितना हो गया 2। अब मेरे को पता है कि b की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो मेरे को क्या है, दोनों को इक्वल करना। अगर मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो b की वैल्यू दोनों जगह सेम हो जाएगी क्या। तो अगर मेरे को अगर a/b/c निकालना है तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 15, b की वैल्यू कितनी हो गई 10, यहाँ पे b की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो a/b/c कितना निकल जाएगा 15/10/4। बहुत इजी तरीका है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट मेथड है। अब अपन दूसरे ट्रिक पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अपन अनुपात निकालते हैं, अनुपात निकालने के तीन मेथड है। जो अपन को कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जो अगर 2 नंबर या 3 नंबर दिया हुआ रहता है तो उसका मीन प्रपोर्शन निकालिए, यानी कि मध्य अनुपात निकालिए, चतुर्थांश अनुपात निकालिए या तृतीय अनुपात निकालिए। तो वो वाली ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। देखिए, पहला अपन लेते हैं मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, देखो मीन प्रपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात। देखो, मध्य अनुपात निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मध्य अनुपात निकालने, जैसे अपने पास में a और b दिया हुआ है, कोई नंबर a और b दिया हुआ है और क्वेश्चन बोलता है कि मीन प्रपोर्शन निकालिए। मीन प्रपोर्शन अपने को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अगर अपने को a और b कोई 2 नंबर दिया हुआ है, उसके बाद बोलता है कि मीन प्रपोर्शन निकालिए, तो अपन क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। मीन प्रपोर्शन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है मीन प्रपोर्शन इक्वल टू a इंटू बी अंडर द रूट, ठीक है। देखो ये कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अपन इसको क्या करते हैं, मीन प्रपोर्शन निकालना है तो अपन इसको करते हैं x मान लेते हैं, उसको MP को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो a/x हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से साइन लगाना है, उसके बाद में क्या हो जाएगा x/b हो जाएगा, ठीक है। मैंने MP को x मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर 1 को नंबर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर 2 वाले को नंबर 3 वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू कितना हो जाएगा a इंटू बी। और अगर x की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा a इंटू बी अंडर द रूट। तो वही चीज़ निकल के आई। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो अपन इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि 15 और 20 का तृतीय अनुपात निकालिए। अपने को क्या करना है, किसका निकालना है, सॉरी तृतीय अनुपात नहीं निकाले, अपन निकाले मध्य अनुपात। मध्य अनुपात निकालना है तो 3 और 75 का अपना जो क्वेश्चन है वो है 3 और 75। 3 और 75 है, उसका मीन प्रपोर्शन निकालना है। देखो इसका मीन प्रपोर्शन अपने को क्या करना है, निकालना है। देखो एक तो होता है कि मीन प्रपोर्शन का सीधा फॉर्मूला क्या है, a इंटू बी अंडर द रूट। तो मेरे को पता है कि 3 इंटू 75 अंडर द रूट करूँगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे लिख सकता हूँ। 75 को ऐसे तोड़ सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को सीधा पता चल रहा है कि MP जो अपना निकल रहा है वो निकल रहा है 3 यहाँ से, 5 यहाँ से, तो 15, ठीक है। और अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से करता हूँ, मैं अगर इसको सेकंड मेथड से करता हूँ, अगर सेकंड मेथड का यूज़ करूँगा तो कैसे होगा कि यहाँ पे लिखूँगा 3/x, x/75। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 75। तो यहाँ से सोल्व करूँगा तो क्या निकलेगा, x की वैल्यू 15 निकलेगी। तो दोनों जगह से आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो
तो अब अपन नेक्स्ट जो अपना दूसरा है वो है फोर्थ परपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं अपन फोर्थ परपोर्शन का। तो जो सेकंड मेथड है वो है फोर्थ परपोर्शन। फोर्थ परपोर्शन यानी कि चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं? चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए बहुत इजी मेथड है। चतुर्थ अनुपात कैसे निकालेंगे? अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी सी 3 नंबर दिया हुआ रहता है, ए बी और सी 3 नंबर दिया हुआ रहता है। और जो अपना फोर्थ परपोर्शन है उसको अपन क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसको क्या करते हैं, जो एक्स की वैल्यू होती है यानी कि फोर्थ परपोर्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है b इंटू सी डिवाइडेड बाई ए। अब ये कैसे निकलता है? देखो, इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, a रेशियो b c रेशियो x। ठीक है, c रेशियो x है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे अपन करेंगे a को x से मल्टीप्लाई करेंगे, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a इंटू एक्स हो गया, और फिर b इंटू सी हो गया। अगर मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो b इंटू सी डिवाइडेड बाई ए निकल गया। समझ में आया सभी को? तो अब अपन क्या करते हैं, एक इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है। 6, 8 तथा 15 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। 6, 8 और 15। देखिए जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है 6, 8 और 15। उसका क्या निकालना है, फोर्थ परपोर्शन निकालना है अपने को। फोर्थ परपोर्शन निकालने का जो ट्रिक है वो मैंने क्या बताया था, b इंटू सी। देखो b इंटू सी हो जाएगा 8 इंटू 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6। ये 2 से 4 टाइम, ये 3 टाइम, 3 से ये 5 टाइम, तो कितना निकल जाएगा 20। अब मैं इसको इस वाले तरीके से भी कर सकता था, ठीक है, इस वाले तरीके से, लेकिन इससे क्यों करूँगा जब मेरे पास में सिंपल तरीके से हो सकता है। तो इसका जो लास्ट जो मेथड है वो लास्ट मेथड बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो अपना जो थर्ड है वो है थर्ड परपोर्शन। ठीक है, अपना जो है वो है थर्ड परपोर्शन। तो थर्ड परपोर्शन को क्या बोलते हैं, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात। तो इसमें क्या रहता है, इसमें सिर्फ ये रहता है कि a और b दिया हुआ रहता है। सिर्फ क्या दिया हुआ रहता है, a और b दिया हुआ रहता है। a और b दिया हुआ रहता है इसमें। तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, इसमें अपने को फोर्थ वाले को, जैसे अपने को क्या करना है, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें ये रहता है कि अपन अगर थर्ड परपोर्शन निकालना है तो इसमें रहता है b² डिवाइडेड बाई a रहता है। तो ये कैसे आता है, इसका एक सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड इस तरीके से है कि अगर ये a रेशियो b है, ठीक है, तो अब यहाँ पे थर्ड परपोर्शन है तो इसको वापस से थर्ड वाले पे रिपीट कर देते हैं। थर्ड नंबर b रेशियो x कर लेते हैं। x यहाँ पे क्या है, थर्ड परपोर्शन है। तो अगर मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये b² हो जाएगा, और ये अगर ax के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड में a आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से और यहाँ से सेम चीज़ निकल रही है। तो अपन एक इसका क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अपना एग्जाम्पल जो है वो है 15 तथा 20 का तृतीय अनुपात निकालिए। तो क्वेश्चन है 15 तथा 20 का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो अपन थर्ड प्रपोर्शन के लिए मैंने क्या बताया था, थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए b² डिवाइडेड बाई a। तो b की वैल्यू कितनी है 20, स्क्वायर करूँगा तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, ये 5 से 4 टाइम, ये 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 2 6 3 18, 2 3, तो 26 एंड 2/3। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक थी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। धन्यवाद।